एकाग्रता को 200% तक बढ़ा देगा। इस मुद्रा का नाम है भूचरी मुद्रा। भूचरी मुद्रा, इसनेस, नथिंगनेस, कुछ भी, शून्य में घूरना, यह है शून्य में घूरना। इसका जो नाम है इंग्लिश में, शून्य में घूरना, गेजिंग इनटू नथिंगनेस, उससे जुड़ा हुआ है। भूचरी मुद्रा का जो अभ्यास है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। इसका अभ्यास ग्राउंड से जुड़ा होने के कारण आप अर्थ एलिमेंट से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। तो जिन लोगों का मूलाधार चक्र वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में ये मदद करते हैं। तो यह भू यानी धरती, भूचरी मुद्रा, और चरी यानी मूवमेंट, यानी धरती की मूवमेंट। इसमें क्या करना पड़ता है? टच करने लगे, ओठ के ऊपरी हिस्से को यहाँ पर टच करने लगे, यहाँ पर ऐसे टच करने लगे। अब आपने अपना ध्यान लगाना है इस जगह पर, इस जगह पर, जहां पर आपकी जो आपकी सबसे छोटी उंगली जहां पर फिनिश होती है, यहाँ पर आप इसको यहाँ फोकस कर सकते हैं। ऐसे करके देखिए, इस जगह पर ध्यान लगाइए, ऐसे करके इस जगह पर देखिए। कुछ लोग थोड़ी सी वैरायटी पर ऐसे, आप इसको उस समय अंगूठे को यहीं लगा रहने दीजिए, आप इसको उंगली को यहाँ करके ऐसे भी देख सकते हैं। दिस इज अनदर वे। दोनों में से जो भी अच्छा लगे, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर फोकस करना। एक ही बात है, आपने बस थोड़ी देर की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आप इस पॉइंट को ऐसे देखोगे, लगातार देख रहे हो। अब यहाँ से आपने हटा लिया इसको हटा लिया, लेकिन अपने ध्यान को उसी शून्य में, उसी पॉइंट पर फिक्स रखा। आपने पॉइंट वहीं, उसी पॉइंट पर, शून्यता में, जहां पर ये उंगली पहले थी, आपने वहां ध्यान लगाया, यहाँ पर रखा और इसको हटा लिया। अब यहाँ शून्यता में आप देख रहे हो, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को देख रहे हो, यहाँ पर। ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है, हवा में, शून्यता में, याद रखना। यहाँ पॉइंट है, ऐसे करके आपने ऐसे रखा, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, हवा में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगातार देखते जाएंगे, शून्यता में, कुछ नहीं है वहां पर। ये शून्यता में घूरना आपके मन को तुरंत शांत कर देता है, एकदम विचारों पर फोकस, बिल्कुल शून्यता आने लगती है थोड़ी। तो इसको ओपन आईज मेडिटेशन की तरह से आप कह सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, इसकी थोड़ी देर के लिए हाथ से प्रैक्टिस और बाद में हाथ को हटाने के बाद, तो ये आप शून्य में देख रहे हैं, एक जब एक फिंगर टिप आप यहाँ देखते देखते और सीधे सीधे ध्यान में गहरे उतरोगे। ये सीधे सीधे आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करती है। थर्ड आई से जुड़ा हुआ अभ्यास है, बड़े कमाल का है, बहुत कमाल का है। यहाँ पर आप ध्यान लगा रहे हो, आपका सीधा फोकस थर्ड आई से तो जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, राइट? मिशन जीनियस माइंड से दोस्तों, हमारा ये वीडियो शांभवी मुद्रा के बारे में है। तो यहाँ पर आपको एक वी शेप जैसी दिखाई देगी, एक वी जैसी शेप दिखाई देगी। आपको इसके बीच में देखना है, इस वी शेप के बीच में हल्का सा अपना ध्यान इसके सेंटर में लगाना है, और साथ में अपनी श्वास को थोड़ा सा धीरे चलाना है, और महसूस करना है कि आपकी जो श्वास है, जब आप इनहेल करते हो तो आपकी जो नाक से जो श्वास अंदर जाती है, महसूस करें ये श्वास ऊपर की ओर और इसी वी शेप के बीच में जा रही है जहां पर आप देख रहे हैं। ऐसा फील करें। बस इतना कुछ समय तक लगातार करें। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपके माथे में यहाँ पर भारीपन होने लगेगा। ये भारीपन आपको कुछ समय के लिए ही फील होगा, धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ती चली जाएगी और इसका जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगेगी, बिल्कुल फिर नॉर्मल होता चला जाएगा और एक बहुत ही आनंद भरा अनुभव रहेगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा अनुभव डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वी शेप के बीच में जब आप ध्यान लगाएंगे, उस अंधेरे में आपने देखते रहना है। अगर आप उस अंधेरे के बीच में अपने कोई गुरु हैं, इस तरह से आपको हल्का सा गर्दन को ऊपर करके इस वी शेप के बीच में अपने ध्यान को लगातार लगाए रखना है। साथ ही साथ अपनी श्वासों के जरिए जब आप इनहेल कर रहे हैं, तो इसको, हर श्वास को इस वी शेप के बीच में जाता हुआ फील करें। कुछ समय तक श्वास को रोकना चाहें, रोकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और धीरे से श्वास छोड़ दें। फिर से श्वास लें, ध्यान ऊपर ही लगाए रखें। कुछ समय तक होल्ड करें। जब आपने श्वास होल्ड किया हुआ है, तो वहां पर आप अपने इष्ट या गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो अंधकार में ही आप देखते रहें, और इसके साथ साथ आप चाहें तो विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की इच्छा है,
आप वो बात अपने ब्रह्मांड को पहुंचाना चाहते हैं, अपने अवचेतन मन को पहुंचाना चाहते हैं, तो भी इसके लिए ये बेहतरीन साधन है। क्योंकि आपकी जो थर्ड आई है, ये अवचेतन मन का एंट्री पॉइंट है। अवचेतन मन में यहाँ से भी प्रवेश किया जा सकता है, नाभि से भी प्रवेश किया जा सकता है, मन को शांत करके भी अपने हृदय के द्वार से भी, नाभि के द्वार से भी प्रवेश किया जा सकता है। वैसे ही थर्ड आई के द्वारा भी प्रवेश किया जा सकता है। इस मुद्रा को आपने डेली 15 से 20 मिनट करना है और आपको इसके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बहुत लंबे समय तक आप इसका ना करें, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास इसका और भी बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आने लगे, यानी अगर आपको सिर में दर्द बहुत ज्यादा होने लगे, तो आप इस मुद्रा को छोड़ दें, कुछ समय के लिए छोड़ दें। क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, एकाग्र नहीं करना, केवल नॉर्मली आंखों को ऊपर उठाकर देखना है। फुल मुद्रा है आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज है और वो है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में जीभ को तालू से, पैलेट से, अपर पैलेट से जोड़ा जाता है, ऊपर की तरफ उठाया जाता है। जब जीभ ऊपर उठ जाती है तो तालू से टच करती है और वहां तालू के टच करते ही इसका जो रिलेशन है वो हमारे ब्रह्मरंध्र से यानी क्राउन चक्र से है। तो क्राउन चक्र की एनर्जी हमारे जीभ के थ्रू हमारे शरीर के भीतर उतरने लगती है और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसे खेचरी मुद्रा कहा जाता है। इस खेचरी मुद्रा को भी आप कभी भी लगा कर रख सकते हैं। जीभ तालू से लगी रहेगी और